हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर ये बोला गया है बच्चों कि फाइंड टू पॉजिटिव, आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें बोला गया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। यानी कि आपको दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम आपको 16 दिया हुआ है और आपको इनकी क्यूब्स का जो सम है ना उसको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे वो जो दो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, x और y हैं। ठीक है, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड y। यानी हमने मान लिया कि वो जो आपके नंबर्स हैं वो x और y हैं। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि इनका जो सम है ना वो कितना है, आपका 16 है। इनका जो सम है वो 16 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और हमने जिसको मिनिमाइज करना है उसको हमने z कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो z हम किसको मान लेते हैं, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 को, जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पर मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करना तो सबसे पहले इसको सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जो ये इक्वेशन 1 है, अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँ, y की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी मिलेगी मुझे, 16 माइनस एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 में कंसीडर कर लूंगा और ये जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं रख देता हूं तो मुझे मिल जाएगा z इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस का 16 माइनस एक्स की होल क्यूब, ये मुझको मिल जाएगा। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशियल कर लेता हूं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dz ओवर dx मुझे मिल जाएगा 3x की पावर 2 और इसी तरीके से 16 माइनस एक्स की होल क्यूब का करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 16 माइनस एक्स का करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अभी यहाँ से मेरा 3 कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पर मैं चाहूँ तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, वो आसान रहेगा। तो a माइनस बी यहाँ पर मैं कर देता हूँ a माइनस बी, ठीक है, और इनटू में a प्लस का b। तो यहाँ पर जब a माइनस बी करेंगे तो x वाली जो टर्म है ना यहाँ पर ये प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आपका x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 तिया आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और ये आपका बचेगा x और x जुड़ के आपका 2x हो गया और माइनस का 16। तो यहाँ से भी मेरा कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर तो मेरा 96 हो जाएगा और अंदर कितना बचेगा मेरा, x माइनस का 8। अब मिनिमम या फिर मैक्सिमम होने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये dz ओवर dx आया है इसको रख देंगे किसके बराबर, 0 के। तो 96 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर रखेंगे 0 के। तो हमें यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 8 यहाँ पर हमें मिल जाएगी। अब हम ये चेक करना है कि x इक्वल टू 8 पर ये जो आपको फंक्शन था z, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट जो डेरिवेटिव टेस्ट था, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट, उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। तो अगर मैं x की वैल्यू 8 से बड़ा कुछ भी लेता हूं, ठीक है, तो जो dz ओवर dx होगा, आप देखेंगे x की वैल्यू कोई भी ले लीजिए आप 8 से बड़ी, तो ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 8 से छोटा कोई भी नंबर लूंगा तो उस केस में ये बनेगा आपका नेगेटिव, माइनस का बनेगा। यानी कि हम देख सकते हैं जो साइन आपका चेंज हो रहा है ना, जब 8 से होते हुए हम मतलब गुजर रहे हैं तो आपका जो साइन चेंज हो रहा है वो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। और अगर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है तो आपका जो ये फंक्शन है ना z, ये इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज
थ्रू x इक्वल टू 8 नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि आपका जो साइन हो रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इसलिए आपका जो x इक्वल टू 8 पर है ना, ठीक है ना, ये जो z है वो आपका कैसा होगा, मिनिमा होगा। सो z इज मिनिमा एट x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 पर ये मिनिमा हो गया। अब ये जो x इक्वल टू 8 है इसको हम रख देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो x भी 8 आ गया, y भी 8 आ गया। तो जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए वो कितने हो गए, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8, यानी दोनों ही नंबर 8 8 हैं। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलेगा बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 17। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा गया है अ स्क्वायर पीस ऑफ अ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। यानी हमारे पास एक स्क्वायर पीस था टिन का जिसकी साइड आपकी 18 सेंटीमीटर है, उससे हमने एक बॉक्स बनाया विदाउट टॉप, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर टाइप का एक टिन का टुकड़ा है जिसकी साइड हमारी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक क्यूब हमने बना दिया है, इसका एक बॉक्स बना दिया जिसमें आपका टॉप नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा उसमें है नहीं। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। और बनाया कैसे गया है, इसके जो कॉर्नर है ना उनको हमने क्या कर दिया, काट दिया है। और जब कॉर्नर काट देंगे ना, चारों कॉर्नरों को हम काट देंगे तो ये जो कटा हुआ हिस्सा बचेगा इसको फोल्ड करा, ठीक है ना, फोल्ड करके ऊपर को मोड़ करके तब बॉक्स बनाया गया है। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। अब आपको ये बताना है कि what should be the side of square to be cut, यानी ये जो साइड हमने कट करी है ना, ये जो साइड हमने क्या करी है, इसमें से कट करी है, ये आपको बतानी है कि कितनी साइड हमको कट करनी है जिससे कि ये जो बॉक्स बनेगा इसका जो वॉल्यूम है ना वो आपका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो हमने साइड कट करी है वो x सेंटीमीटर कट करी, ठीक है। तो ये x, तो ये भी आपका x, सभी तरफ से कितना कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब हमने x सेंटीमीटर ऊपर की तरफ देखिएगा, ठीक है, इसको अगर मैं A B C D इस तरीके से नाम दे देता हूँ, तो जो AB है यानी ऊपर वाला x इधर से कट गया, x इधर से कट गया, तो ये जो टुकड़ा बचा, ठीक है, ये जो आपका टुकड़ा बचेगा ना यहाँ पर, ये वाला जो टुकड़ा बचेगा ये, तो ये जो टुकड़ा बचेगा इसी को तो हमने क्या करा, यहाँ पर फोल्ड करा ना, ठीक है, ये ऊपर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर इसी तरीके ये तो टुकड़ा हमने काट के अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से ये काट के अलग कर दिया, ये टुकड़ा नीचे से कट करके अलग कर दिया और ये टुकड़ा भी हमारा अलग हो गया। तो केवल जो फोल्ड होंगे एक ये वाला हिस्सा होगा फोल्ड, इसी तरीके से ये जो हिस्से हैं यही कहाँ होंगे, ऊपर की तरफ का फोल्ड हो जाएंगे और ये बॉक्स का रूप ले लेंगे। अब वो जो बॉक्स बनेगा ना, इसकी जो लेंथ होगी, यानी कि जो लेंथ होगी L, वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 18 में से हम x को 2 बार माइनस करेंगे क्योंकि दो तरफ से कट हो रहा है ना, तो आपका जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 माइनस का 2x हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो आपकी ब्रेड्थ होगी वो भी कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो भी कितनी हो जाएगी आपकी 18 माइनस का 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हाइट को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जो आपका ये चीज है, ठीक है, यही तो ऊपर की तरफ को मुड़ेगा, ये जो चीज होगी, ये जो काटी हुई चीजें यही तो ऊपर की तरफ को फोल्ड होंगी ना। तो जब ये ऊपर की तरफ को फोल्ड होंगी तो यही किसका काम करेगी, हाइट का, यानी जो हाइट होगी ना वो इस काटे हुए टुकड़े की जो लेंथ है यानी x उसके बराबर हो जाएगी। तो जो आपकी हाइट होगी वो किसके बराबर होगी,
x सेंटीमीटर के यहाँ पर बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, ये जो बॉक्स बना है क्योंकि वो क्यूबॉइड की शेप में होगा, उसका वॉल्यूम होता है आपका LBH के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होगा? LBH के बराबर हो जाएगा। इसी को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो V इक्वल हो गया हमारा LBH, L की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है? 18 माइनस का 2x, और जो b है वो भी हमारा 18 माइनस 2x है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में h कितना है हमारा? x के बराबर है। ठीक है ना। अब चाहें तो हम यहाँ से पहले 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब हमारा कॉमन आएगा, स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, सॉरी 9 नहीं 4 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर आपका बचेगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में x। अब चाहे तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे जब हम डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर तो हम प्रोडक्ट रूल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो 4x को भी आगे लिख लेता हूँ और 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूँगा तो a का स्क्वायर 81 प्लस हो जाएगा मेरा b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस का 18x हो जाएगा। ठीक है, अब x की कर देता हूं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा 81x प्लस का x की पावर 3 माइनस का 18x स्क्वायर। अब यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 81, x का 81, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x की पावर 2 और 18x स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 36x। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 3 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर 12 बचेगा, और इसको मैं एक प्रॉपर ऑर्डर में भी लिख लेता हूँ, यानी स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लूंगा। ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12x, और प्लस का हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, गुणा करके मुझे 27 लाना है और जोड़ के लाना 12, तो 9 तिया 27। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे x माइनस 3 और x माइनस का 9। ठीक है, ये मेरे फैक्टर आ जाएंगे। अब इसको हम रख देते हैं किसके बराबर? 0 के बराबर, यानी कि पुट dv ओवर dx इक्वल टू 0। तो जब मैं यहाँ पर इसको 0 रखूंगा तो यानी कि 12 गुणा x माइनस 3 गुणा x माइनस 9 को जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक तो x इक्वल टू 3 और एक मिल जाएगी मुझे x इक्वल टू में 9। ठीक है, ये 2 वैल्यू मुझे मिल चुके हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू में 9। अब हमें ये चेक करना है किस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसका यूज कर लेते हैं। ये हमारा 3 हो गया और ये हो गया मेरा 9। तो ये जो dv ओवर dx आया है, अगर मैं x की वैल्यू 9 से बड़ा कोई भी नंबर रखूंगा, ठीक है, आप कुछ भी रख लें, तो उस केस में आप देखेंगे ये प्लस का बनेगा। ठीक है, और अगर 3 और 9 के बीच का कोई नंबर रखता हूं, मान लो मैंने 6 रखा, तो x माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा, जबकि 6 माइनस 9 माइनस, तो ओवरऑल मेरा प्लस माइनस माइनस बनेगा। और अगर 3 से छोटा कुछ भी रखता हूं तो मैं 0 ही रख लूं, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये मेरा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं जब मैंने 3 को क्रॉस करा तो जो मेरा साइन चेंज हो रहा है वो प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और जब साइन प्लस से माइनस में चेंज होता है तो इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर 9 से मैं देखूं, जब 9 से होकर गुजर रहे हैं तो साइन आपका जो चेंज हो रहा है वो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, यानी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। क्योंकि हमें सवाल में वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है, मैक्सिमम करना है, इसलिए जो आपका मैक्सिमम होगा ना आपका वॉल्यूम, वो किस पर हो जाएगा? x इक्वल टू 3 पर। किस पॉइंट पर होगा आपका मैक्सिमम? x इक्वल टू 3 पर। ठीक है ना, इस कहानी को आप वैसे तो लिख सकते हैं, कई बार बता दिया है। व्हेन वी पासिस थ्रू x इक्वल टू 3 साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो आपका जो वॉल्यूम होगा ना वो कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका पॉइंट क्या आ गया? x इक्वल टू 3। अब ये जो x इक्वल टू 3 था, इस पर हम क्या कर देते हैं, हमें वैसे तो यहाँ पर आगे की कोई जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर यही बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, यही पता करना था कि जो आपका कटिंग पीस है ना उसकी लेंथ कितनी होगी। तो जो हमने
पीस काटा है ना, उसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो आपका x इक्वल टू 3 होगा यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो आपकी 45 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी दी हुई है आपको, 24 सेंटीमीटर। और इससे भी क्या करा जाता है, बॉक्स बनाया जाता है बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है ना। हर एक कॉर्नर से स्क्वायर पीसेस कट कर लिए जाते हैं और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर फोल्ड करके क्या बना दिया जाता है, बॉक्स, जो कि ऊपर से आपका खुला हुआ है। वाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो ये जो बॉक्स बनेगा आपको इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो आपको बताना है ये जो स्क्वायर पीस कट करा है इसकी साइड कितनी होगी। तो सेम जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 था उसकी तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर बस अभी जो लेंथ होगी ना बॉक्स की वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 45 माइनस का 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो आपकी ब्रेड्थ होगी वो आपकी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो आपकी हाइट होगी वो x सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। बाकी सेम प्रोसीजर आपका क्वेश्चन नंबर 17 की तरह होगा। तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और आपका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों ये कहा गया है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। यानी कि आपके पास एक क्या है, सर्कल है और इस सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है ना, जितने भी रेक्टेंगल हम बना सकते हैं उन सभी रेक्टेंगलों में, ठीक है ना, जितने भी रेक्टेंगल क्या होंगे आपके बनेंगे, तो उन सब में जो एरिया मैक्सिमम होगा ना वो तभी होगा अगर ये रेक्टेंगल क्या हो, एक स्क्वायर हो, ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या हो, आपका स्क्वायर हो, उसी केस में आपका इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो आपका ये रेक्टेंगल है इसकी लेंथ L है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो आपकी B है। ये आपका सर्कल हो गया, इसके सेंटर को हम O बोल दे रहे हैं ठीक है। लेंथ आपकी L हो जाएगी, ब्रेड्थ आपकी B हो गई। अब इस रेक्टेंगल को हम ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हमने ABCD नाम दे दिए हैं। A को मैं बुला देता हूं किससे, C के साथ। तो A को C से मिला दूंगा तो ये आपका सेंटर से ही होकर जाएगा। वजह ये होगी क्योंकि आपका जो एंगल B है ना ये 90 डिग्री है और आपने पढ़ा भी होगा एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अर्धवृत्त में बना कोण आपका समकोण होता है और अगर ये कोण 90 है तो ये आपका अर्धवृत्त होना ही होना है, ठीक है। ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा। अब इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, आपकी सर्कल की रेडियस कितनी है, r है। अब क्योंकि बच्चों ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको याद रखना है जो चीज हमें गिवन है ना वो कांस्टेंट की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन फिक्स्ड सर्कल, यानी कि सर्कल आपको पहले से ही पता, तो जो रेडियस होगी ना ये r, ये किसका काम करेगी, ये कांस्टेंट का काम यहाँ पर आपका करेगी। तो सबसे पहले हम जो आपका ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम थी उसका यूज कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा जो आपका कर्ण होता है उसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके बराबर हो सकता है। जैसे अगर हम इंग्लिश में बोलें तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में 4r स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम जो एरिया था ना उसको मैक्सिमाइज करना है। तो जो एरिया होगा आपका रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमारा हो जाता है किसके बराबर, L इंटू बी के बराबर। अब हमें इसको क्या करना, मैक्सिमाइज करना, तो एक L या B में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म, यानी कि एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो अभी ऊपर हमारी कंडीशन आई थी, यहाँ से चाहे तो L चाहे तो B किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं B की वैल्यू अगर निकालूंगा तो B स्क्वायर मेरा आएगा 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो B आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम यहाँ पर माइनस ले नहीं सकते, क्योंकि जो ब्रैथ होगी ना वो कभी भी माइनस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर B की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा L और अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना है, तो उसके लिए इसका डिफरेंशियल कर देते हैं यहाँ पर। तो dA ओवर dL, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल L है तो L के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे। तो अंडर रूट एक्स यानी x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाता है बच्चों, 1/2 अंडर रूट में x, ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अंडर रूट x का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल, 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, जो पावर वाला रूल है वो हम यहाँ पर सीधे ही अप्लाई करेंगे। तो 1/2 अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। उसके बाद 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का करेंगे तो 4r स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका माइनस का 12। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, अभी हम प्लस सेकंड एज इट इज रखेंगे 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और L का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस का L अपॉन में अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ऊपर आपको मिल जाएगा माइनस L। तो जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा एक बार गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर L है। ठीक है ना, L की L से गुणा करेंगे तो L स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना बनेगा आपका माइनस का L स्क्वायर। अभी ऊपर अगर हम देखें तो हमें मिल जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का 2L स्क्वायर और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। तो ऊपर से अगर हम देखें तो आपका जो है 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2r माइनस L और अंडर रूट 2r प्लस L। इस तरीके से लिखा जा सकता है। नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे 4r स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अभी मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हम इसको रख देंगे 0 के बराबर। तो पुट dA ओवर dL इक्वल टू में 0। तो dA ओवर dL को हमने 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, जब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी L की। ठीक है, एक तो मिलेगी अंडर रूट में 2r और एक मिलेगी हमें L की वैल्यू माइनस का अंडर रूट में 2r। लेकिन L की जो वैल्यू है वो कभी भी माइनस में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, L कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, n कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। सो आपका जो L होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2r के बराबर हो गया। अब हम ये चेक करेंगे इस पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। अंडर रूट 2r ये हमारा L हो गया। तो अगर मैं इसके दाईं तरफ देखूं, ठीक है, तो साइन अगर मैं देखूंगा ना इसका dA ओवर dL का, अंडर रूट 2r से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप रखेंगे तो ये आपका अंडर रूट 2r माइनस L ये तो माइनस बनेगा और ये आपका बनेगा प्लस, तो ओवरऑल आपका माइनस बनेगा।
और अगर इससे छोटा कोई नंबर लूँगा तो उस केस में आपका ये प्लस और ये भी प्लस, यानी कि ओवरऑल आपका क्या बनेगा, इसके लेफ्ट में ये आपका प्लस बनेगा, क्योंकि जीरो से नीचे तो हम कभी जा ही नहीं सकते। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जीरो से अगर लेफ्ट में देखूंगा तो उस केस में दोबारा से नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन जीरो से लेफ्ट में हम कभी यहाँ पर जाएंगे नहीं, ठीक है ना। हमेशा जो आपकी वैल्यू होंगी ना वो जीरो से क्या होंगी, बड़ी ही होंगी, क्योंकि एल और बी में से कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा साइन हो रहा है वो प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो प्लस में माइनस में चेंज हो रहा है, तो यानी कि इस पॉइंट पर ये जो आपका फंक्शन था, यानी कि जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर इस लाइन को आप लिख लीजिएगा। अभी ऊपर भी मैंने लिख दी थी तो बार बार नहीं लिखूंगा, आप हर बार वैसे ही लिखना। तो L इक्वल टू √2r पर ये जो आपका एरिया था वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये जो L की वैल्यू हमारी निकल के आई है इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी इसमें रखेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी √4r² माइनस L²। तो B कितना है हमारा, अंडर रूट में 4r² माइनस का L²। तो यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा 4r², और L की वैल्यू है हमारी √2r, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 2r² हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 2r², और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा √2 इंटू में r। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो L और B है ना वो सेम आ गए हैं, ठीक है। √2 इंटू में r के बराबर आ गए हैं, यानी कि दोनों जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है ना वो इक्वल आ गई हैं। और अगर लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल की इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। 10 रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर। तो आपका जो रेक्टेंगल हुआ वो स्क्वायर हुआ, और इसी कंडीशन में हमने देखा जो एरिया होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम। तो आपका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा इफ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अगर आपका जो रेक्टेंगल है वो क्या हो, एक स्क्वायर हो। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसने बोला सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। हमें यहाँ पर शो करना है कि एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक हमारा क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवृत्तीय बेलन है हमारे पास एक, ऑफ गिवन सरफेस। अब इसका जो आपको सरफेस एरिया है ना वो गिवन है, इस बात को ध्यान रखना। गिवन क्या है इस चीज को हमें ध्यान रखना। तो हमने मान लिया इसके जो बेस की रेडियस है वो r है, और जो इसकी हाइट है आपकी h है। तो जो आपका सरफेस एरिया होता है s वो आपका किसके बराबर होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो जो s है ये हमें गिवन है, इस बात को हमें याद रखना है। और वॉल्यूम जो होता है आपका सिलेंडर का वो होता है πr² h के बराबर, जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये हमें बोला गया है मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। तो जो हाइट है ना वो आपकी क्या हो, इक्वल हो डायमीटर ऑफ बेस। तो डायमीटर यानी कि 2r। तो h बराबर हमें दिखाना है किसके बराबर है, 2r, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें ये शो करना है, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक r और एक h। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना इससे हम किसी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि s तो हमें गिवन है तो s एक कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से हम क्या करते हैं, s इक्वल टू यहाँ पर पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 2πrh प्लस का 2πr²। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालना आसान है, तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा। तो 2πrh जो है वो मेरा हो जाएगा s माइनस का 2πr²
अभी यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी मेरी s माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, 2 पाई आर के बराबर। ये h की वैल्यू आ गई है, इसे हम मान लेते हैं 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो h की वैल्यू आई है इसे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, तो जब हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो जो v होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और h हमारा हो गया है s माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो यहाँ से मेरा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एस आर माइनस का 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमें इसको मैक्सिमम करना है, तो सबसे पहले मैक्सिमम या मिनिमम तो तभी होगा, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल कर लेंगे वेरिएबल यानी आर के रेस्पेक्ट में। तो डी ओवर डी आर हमारा हो जाएगा 1/2, एस तो कांस्टेंट है, आर का 1 हो जाएगा तो केवल एस बचेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आर की पावर 3 का 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो पुट डी ओवर डी आर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 एस माइनस का 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस। तो बच्चों यहाँ से जो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी एस अपॉन में 6 पाई। तो यहाँ से अगर मैं आर की बात करूँ तो प्लस माइनस अंडर रूट में एस अपॉन 6 पाई आएगी, लेकिन आर आपका कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपका जो आर होगा वो केवल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आर आपका कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो आर कितना हो जाएगा एस अपॉन में 6 पाई के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। आर हमारा है अंडर रूट में एस अपॉन में 6 पाई के बराबर। तो अगर मैं यहाँ देखूँ डी ओवर डी आर जो मेरा आया था, इसकी वैल्यू इससे बड़ा कुछ भी रखूँ, ठीक है, इससे बड़ा अगर मैं कुछ भी रखूँगा तो मैं देखूँगा ये हमारा जो होगा ना वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगर बड़ा रखूँगा तो नेगेटिव बनेगा और छोटा रखूँगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। वैसे तो बच्चों आपको याद रखना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आए तो अगर एक सिंगल पॉइंट आपका आंसर आ रहा है कि जो ये रूट निकला है वो एक सिंगल पॉइंट निकला है, तो इस पर आपका फंक्शन वो ही होगा जो आपको सवाल में बोला गया है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बोलें तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, केवल आर की एक ही वैल्यू निकली है, तो इस पर मैक्सिमम होना ही होना है। तो आप इसको जो है डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वरना तो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब इस पर ये मैक्सिमम हो गया, तो इस पॉइंट ये जो वैल्यू आई है आर की, इसको हम रख देंगे अब इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है ना बच्चों, ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम होगा अगर आपकी हाइट जो है ना वो क्या हो, इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। यानी कि हमें जो रिलेशन चाहिए ना वो किस किस में चाहिए, एच और 2r में। तो इसलिए हम किसको एलिमिनेट करेंगे, सेकंड से s को एलिमिनेट करेंगे, ना कि r को, ठीक है। तो हैंस यहाँ से अगर मैं बात करूँ s की, तो s की जो वैल्यू आएगी वो मेरी आएगी 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। s की जो वैल्यू मेरी आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 6 पाई आर स्क्वायर आने वाली है। इस वैल्यू को अब हम रखेंगे, ठीक है ना, ये जो h मेरा आ रहा था इसमें अब रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो 3 में रख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमें कंडीशन बनानी है ना उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। ये नहीं है कि हम ऐसे ही मुंह उठा के चले जा रहे हैं किधर को भी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हाइट है ना वो डायमीटर के इक्वल होनी है, यानी कि
हाइट डायामीटर के इक्वल होनी है, ठीक है, हाइट इक्वल होनी है डाया के, और डाया होता है 2 इंटू रेडियस, यानी हमें एच और आर में रिलेशन चाहिए, तो हमें किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एस को, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रख देते हैं, तो जो हमारी थर्ड थी इक्वेशन वो है हमारी एस माइनस का, एक बार और देख लेते हैं क्या इक्वेशन थी हमारी ये, तो इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो ये है एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, ये हमारी जो है इक्वेशन थी एच की, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे 6 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 पाई आर, तो ऊपर तो हमारा कितना बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे हमारा बचेगा 2 पाई आर, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, और 2 2 सा हो गया हमारा 4, तो यानी कि जो आपका एच है वो किसके बराबर हो गया 2r के, यानी कि जो आपकी हाइट है ना वो किसके बराबर हो गई, डायामीटर के, ठीक है, हाइट किसके बराबर होगी, डायामीटर के, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे के क्वेश्चनों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।